द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल वी नीड टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a/2। ये प्रॉपर्टी हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब लोअर लिमिट मेरा जीरो है। अगर लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो फिर आप किंग्स रूल वहां पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप किंग्स रूल चाहें तो यूज कर सकते हैं, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। इसमें लिमिट अभी आपका आधा हो जाएगा, किंग्स रूल यूज करेंगे तो लिमिट आपका रिड्यूस नहीं होगा अपर लिमिट। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको हम आई एज्यूम कर लेते हैं, 0 से पाई 8x dx बाई 4 cos² x प्लस sin²x। तो जैसे आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अभी लिमिट हो गया आपका 0 से पाई/2। एफ ऑफ एक्स इज दिस पिक्चर इट सेल्फ, एंड एफ ऑफ ए माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स आपको लिखना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर जो है कॉस पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से सेम हो जाएगा। हमें पता होता है कि कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, एंड साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकंड कोरेंट का एंगल है जहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है। बट चूंकि उनका स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर विल बी सेम, एलसीएम लेने पे आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। 4 cos² x प्लस sin² x इज योर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपका एफ एक्स वाले पार्ट में 8x आ जाएगा और एफ ऑफ ए माइनस एक्स वाले पार्ट में 8 पाई माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 8x कैंसिल हो जाएगा, और यही ऑब्जेक्टिव था कि पहले एक लीनियर टर्म जो ऊपर है वो कैंसिल हो जाए, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म बचेगा तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज कर पाएंगे। तो 8 पाई इज अ कांस्टेंट टर्म इन न्यूमरेटर, आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लीजिए। 0 से पाई/2 हो गया dx डिवाइडेड बाई 4 cos² x प्लस sin²x। अब जब भी डिनोमिनेटर में आपका कॉस और साइन का सेम पावर होता है और वो इवन पावर होता है, तो वो डिवाइड बाय सेम पावर ऑफ कॉस। तो जैसे कॉस स्क्वायर है तो हम कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। अगर नीचे कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 होता है तो हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर लिए होते हैं। तो बेनिफिट इसका क्या होता है कि आप जो न्यूमरेटर है sec² x उसको dt में कन्वर्ट कर पाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उसको आप t में लिख पाएंगे, जैसे ही आप tan x को t एज्यूम करेंगे। तो sin² x बाई cos²x tan² x हो गया, एंड cos² बाई cos² वो कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं, tan x इक्वल टू टी, और ऐसा करने पे आपका sec² x जो है वो dt बन जाएगा। जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली हमें लिमिट भी चेंज करना होता है। तो ये आपकी x की वैल्यू जीरो है, उस समय t की वैल्यू जीरो हो जाएगी, tan ऑफ जीरो इज जीरो। और जब x की वैल्यू पाई/2 है, तो 0 से पाई/2 जा रहे हैं तो पाई/2 से थोड़ा पहले tan की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाती है। तो 0 से इन्फिनिटी हो गया dt/4 प्लस t² हो गया। अगेन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन dx/x² प्लस a²। तो ये होता है 1/a, a यहाँ पे आपका 2 है, tan इनवर्स x/a, x की जगह पे t आएगा और a की जगह पे 2 आ जाएगा। लिमिट इज 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई/2। तो 8 पाई/2 इज 4 पाई इंटू पाई/2 इज द आंसर, क्योंकि tan इनवर्स जीरो लोअर लिमिट में तो जीरो ही हो जाएगा। तो 2 पाई² इज द फाइनल आंसर, और ये आपका ऑप्शन ए में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज द आंसर गिवन टू अस।